तो बच्चों आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है बच्चों, लेट एफ जी एंड एच बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 से 1 बाय एफ एक्स कैसे डिफाइन किया गया है, जी एक्स कैसे डिफाइन किया गया है, एच एक्स कैसे डिफाइन किया गया है, ये सारी बातें आपके पास गिवन है। और ये कह रहा है अगर ए बी सी डिनोट करती है रिस्पेक्टिवली इनकी, if the ABC denote respectively the absolute maximum of F, G and H on interval 0 से 1, तो बच्चों आपको ये बताना है कि इनकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम F की, G की और H की क्या होगी। अब तो बच्चों ये सिंपल ही क्वेश्चन हो गया भाई, किसी का भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो आपके पास तो सीधा सा काम होता है कि आप क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करिए, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, यानी कि fx को डिफरेंशिएट करिए। तो बच्चों जब आप fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो fx डिफरेंशिएट होकर के कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब बच्चों x आपका 0 से 1 है, इसका मतलब x तो पॉजिटिव है ही। और बच्चों e की पावर समथिंग कुछ भी होता है तो वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि ये सब इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। और x भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बच्चों ये जो f डैश x है वो पॉजिटिव होने की वजह से जो fx होगा वो आपका क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो fx बच्चों आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और बच्चों अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये भी बात आप समझते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो है मिनिमम x पर अपनी मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर हम x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू फंक्शन की बढ़ती जाएगी। इसका मतलब 0 पर उसकी वैल्यू कम आएगी और 1 पर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और हमको बच्चों लेनी कौन सी वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो हम fx अगर इंक्रीजिंग है, ये आप देख चुके हैं, तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकाल पाएंगे, f1 पे निकाल पाएंगे। तो बच्चों जब आप f1 पे वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी e प्लस 1/e। ये तो बच्चों बात हो गई fx की। सिमिलरली काम बच्चों आपको gx के लिए भी करना है, यही काम आप gx के लिए भी करिए। ये gx का डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको पता पड़ेगा कि gx भी क्या है, एक उसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। आप जब gx को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि gx भी क्या है, आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 पर बस की वैल्यू कम होगी, 1 पे ज्यादा होगी, और मेरे को ज्यादा वाली वैल्यू से मतलब है। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस g1 को निकाल लूंगा। तो g1 की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो भी बच्चों वही सेम निकल के आएगी, e प्लस 1/e। उसी तरीके से बच्चों में hx है, hx फंक्शन आप कॉपी में लिख लीजिए, उसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने पर आपको दिखाई देगा कि h डैश x भी क्या है, h डैश x भी आपका पॉजिटिव है। और बच्चों अगर h डैश x पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि hx कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और hx अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी h1 इज इक्वल टू e प्लस 1/e। तो बच्चों ये बात आप सब समझने की कोशिश करिए जो मैंने आपको उतनी देर तक बताई। तो बच्चों मैंने जब तीनों फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे भी e प्लस 1/e आई, यहाँ पे भी e प्लस 1/e आई, और बच्चों यहाँ पे भी e प्लस 1/e आई। इसका मतलब इनकी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का नाम था a b और c रिस्पेक्टिवली, तो a b c हम उनकी मैक्सिमम वैल्यूज का नाम ले रहे थे, लेकिन वो तो सेम आ रही है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, यानी डी पार्ट इस क्वेश्चन का एक राइट आंसर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे और पूरा सॉल्यूशन भी आपके पास है। और फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको आपको रिप्लाई करके आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से समझाऊंगा। थैंक यू।